ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 26। गौरी देवी को व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी को उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी को शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी को देवी के महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी को माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करने के पश्चात उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इस दुष्ट जंतुओं ने मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरे प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उनके भोले भाली जान हंसते हुए मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्वक करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमय कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हो? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचारता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की आवश्यकता। इस स्वभाव से कलुषित चित्त वाला दुष्ट जीव से देवी को क्या काम? देवी ने बोला, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपकी प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है। शक्ति रहित करता और काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको और तथा अन्य देवताओं, दानों और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति करने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और अस्थारोत्व का तत्काल बत व्यास फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा वृक्ष आदि हो जाते हैं और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव के अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा के निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट होकर नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती है। भला आपको ठीक ठाक कौन जानता है? अतः यह पापचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्ध प्राप्त हुआ, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निर्मित हो गई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सकने वाली माता पिता मैना और हिमवान को दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार के आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे इसके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उसके होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होकर वे आंसू बरसा रहे हैं। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगम के कलरों के ब्याजों से मानो व्याकुलतापूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्वक विलाप कर रहे हैं। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह करते हुए, अपने सखियों से बातचीत करते हुए और देह की दिव्य प्रभा से दशों दिशाओं को दीप्त करते हुए गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। अध्याय 26 खत्म।